नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय आर शास्त्री अपने फेसबुक पेज डॉक्टर संजय आर शास्त्री और यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय आर शास्त्री में आपका वेलकम स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम लोग अक्सर मेरे पास एक शिकायत आता रहता है कि मैंने ये अनुष्ठान किया, ये यज्ञ किया, ये पूजा किया, ये जप किया, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे जीवन में नहीं आया। अक्सर लोगों का भी होता है और हमारे विप्र बंधुओं का भी होता है। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, और उसे हम नहीं कर पाते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे, सही माने में एक सही डायरेक्शन, सही दिशा जब तक हमारे जीवन में नहीं मिल जाए, हमारे किसी भी कार्य का फल हमें नहीं मिलता। तो दर्शकों, आज मैं जो बात करने वाला हूं, इस विषय पर बात करने वाला हूं कि किसी भी अनुष्ठान करने का मंत्र चैंटिंग का नियम क्या है। मित्रों, स्पेशल अनिवार्य है कि किसी भी जप को जब आप करते हैं, किसी भी मंत्र चैंटिंग जब आप करते हैं, तो दो तरह की बातें होती है। एक होती है कि जो आप रोजमर्रा एवरीडे अपने लाइफ में, जब आप मॉर्निंग टाइम में अपने दिनचर्या के दौरान जो भी करते हैं, वो आपका एक नॉर्मल रूल है, उसे आप कर रहे हैं, उसमें कोई रूल की, कोई रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपकी दिनचर्या में आता है। लेकिन वही जब कामिक अनुष्ठान आप करते हैं, किसी डिजायर को लेकर जब आप अनुष्ठान करते हैं, किसी इच्छा को लेकर के जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, उस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक, लिमिट टाइम, लिमिट क्वांटिटी और लिमिट प्लेस। तीन चीज हो गई। एक समय की गणना कि इतने समय में करना है, इतने दिन में करना है। एक संख्या की इतने संख्या में जप करनी है, और एक जगह पर बैठ करके इस अनुष्ठान प्लेस बनाना, जगह बनाना, इस जगह पर करना। ये तीन काम किसी भी अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे सोचिए कि आपको कोई भी मंत्र चैंटिंग करना हो, महामृत्युंजय करना हो, गायत्री मंत्र करना हो, संतान गोपाल मंत्र करना हो, सिद्ध मंत्र करना हो, देवी की उपासना करनी हो, कोई भी कार्य जब आप करते हैं, उस स्थिति में आपको एक संख्या चुनिए कि मुझे इतने संख्या में जप करनी है और इतने दिन में पूरा करना है और इस जगह पर बैठ कर पूरा करना है। अगर ये तीनों चीज आपके जीवन में मिल गया, तो आप मान के चलिए कि जिस अनुष्ठान को आप करेंगे, जिस मंत्र का चैंटिंग आप करेंगे और जिस उद्देश्य से करेंगे, जो लक्ष्य लेकर के बैठेंगे, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए नियम का आपको पालन करना होगा। उस समय इसका कारण है कि जब आप किसी लिमिट संख्या में, लिमिट प्लेस में, लिमिट क्वांटिटी में जब आप उपस्थित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो ये ह्यूमन का जो नेचर है, हम लोगों का जो शरीर है, इसमें तीनों गुण हैं, रज तम सत। कभी मन में क्रोध होता है, कभी इसी शरीर से क्रोध होता है, कभी इसी शरीर से प्रेम होता है, कभी इसी शरीर से आलस भी आता है। तो जब लंबा टाइम हमारे जीवन में होता है, तो तीनों चीजें अपने अपने समय से प्रखर होती हैं। उस स्थिति में कोई अनुष्ठान में जब आप बैठे होते हैं, तो समझिए कि ऐसा सोचिए अनुष्ठान चल रहा हो और आपको क्रोध आ रहा हो, वो आपको नुकसान कर जाएगा। इसलिए जब आपको पता है कि ये 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन का अगर आपके पास अनुष्ठान है, तो उस स्थिति में आप अपने हर नियम को पालन कर लेते हैं। और जब नियम पालन करते हैं, तो जो कुछ भी आप करते हैं, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको मिलता है। इसलिए आपको आज मैंने इस वीडियो में ये समझाया कि किसी भी अनुष्ठान को सफल होने के लिए, उसका रिजल्ट लेने के लिए आपको तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक, लिमिट क्वांटिटी, एक लिमिट प्लेस और एक लिमिट दिन के अंदर, समय के अंदर। ठीक है मित्रों, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। फिर से आप सभी को नमस्कार।